उस स्थिति में उसका साथ दे सकती है, तो वो पत्नी अपने पति के लिए क्या नहीं कर सकती। राज्यसभा सांसद बन जाइए आप, मतलब सुपर डुपर स्टार बन जाइए। जब आप अपने घर की लक्ष्मी को रुलाएंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। 5वीं सीट किसकी होगी, उपेंद्र कुशवाहा या फिर पवन सिंह बाजी मार जाएंगे? हो सकता है कि तेजस्वी यादव राज्यसभा सांसद बने, यहाँ तक कि चिराग पासवान भी अपना दबदबा रखेंगे। पार्टी में से कोई एक राज्यसभा सांसद बने, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को हराने वाले पवन सिंह हैं। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो जाएंगे तो फिर वो दिक्कत वाली बात होगी। सबर का फल मिल जाएगा इस बार? आई थिंक, हमको लगता है इस सबर के फल में बहुत अभी कष्ट है। जिस तरीके से अभी आप देखिए बिहार की राजनीति इतनी गर्म है कि सारे के सारे सांसद। लोकसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा चुनाव की बारी है। 16 मार्च को वोटिंग होनी है और ऐसे में बड़ा सवाल है कि 5वीं सीट किसकी, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह या फिर उपेंद्र कुशवाहा? आइए हम समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। इस मुद्दे को समझेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर कौन जानने वाला है राज्यसभा। मेरे साथ है देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा मैम। आपको क्या लगता है 5वीं सीट किसकी होगी, उपेंद्र कुशवाहा या फिर पवन सिंह बाजी मार जाएंगे? अगर देखा जाए इस मामले में तो इस बार कहीं ना कहीं देखिए, ये जो 5 राज्यसभा जो सीट अभी खाली हुई है उसमें कहीं ना कहीं अब अगर देखिए कि इच्छुक कौन है, तो इच्छुक अगर देखा जाए आरजेडी भी अपना दमखम दिखाएगी, लेकिन उसके पास एमएलए की संख्या थोड़ी कम है, तो एक सीट हम मानते हैं कि आरजेडी के पास जाने की उम्मीद है। और वो उम्मीद आप जान रही हैं कि तेजस्वी यादव अपने आप को वहाँ पर फिट बैठते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि तेजस्वी यादव राज्यसभा सांसद बने। दूसरी बात, 2 जेडीयू के पास चली गई और 2 बीजेपी के पास चली गई। तो आप सोचिए, जेडीयू का तो अपना है, वो स्वतंत्र है, वो किसी को भी भेजेंगे, राइट। अब जेडीयू के पास 2 है। अब ये 2 बहुत ही असमंजस वाली स्थिति हो गई बीजेपी के लिए, वो गले का फांस बन गई है। यहाँ तक कि चिराग पासवान भी अपना दबदबा रखेंगे। चिराग पासवान भी चाहेंगे कि हमको 2 मिल जाए, 1 क्यों मिले, 2 मिले। हम किनके भक्त हैं भाई? हम हनुमान हैं, नरेंद्र मोदी के। तो जब हमारे 19 विधायक हैं, 5 सांसद है, तो हम बिहार में पासवानों की जो मजबूती है, चिराग पासवान की मजबूती है, वो अपने आप में बहुत मायने रखती है। चिराग पासवान चाहेंगे कि 2 सीट हमें मिल जाए, लेकिन 2 सीट की उम्मीद हमें नहीं लगती है कि चिराग पासवान को मिलने जा रही है। चिराग पासवान को बीजेपी खुश करेगी जरूर, और हो सकता है कि चिराग पासवान को एक राज्यसभा भेजने की तैयारी में लग जाए कि हाँ, चिराग पासवान के पार्टी में से कोई एक राज्यसभा सांसद बने, तो बीजेपी के पास एक सीट बच गई और वो सीट में घमासान होगी। वो सीट अब बीजेपी अपने लोगों को देगी या फिर उपेंद्र कुशवाहा को देगी या फिर पवन सिंह को देगी। इधर हालांकि पवन सिंह नितिन नवीन से मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनकी भरसक प्रयास होगी, चूंकि उन्होंने मतलब स्टार प्रचारक के रूप में काम किया। एक समय विरोध था, अकेले वो चुनाव लड़े थे, आपको याद होगा, और उपेंद्र कुशवाहा को हराया था। पवन सिंह ने कहीं ना कहीं काराकाट, जब उनको बीजेपी टिकट नहीं दी थी, उस वक्त जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार बने थे, और उन्होंने कहा था कि मैं तो किसी भी हार में माँ का बात काटूंगा नहीं और मैं चुनाव लड़ूंगा। तो जब वो उस वक्त चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय उम्मीदवार, तो उन्होंने किसको हराया? चूंकि 5 पांडव यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को हराने वाले पवन सिंह हैं। तो पवन सिंह जब फिर खुद भी हारते हैं और जीत किसी तीसरे की होती है, तो जब इस स्थिति में कि एक सीट है बीजेपी के पास, तो बीजेपी खुश करना चाहेगी पवन सिंह को, पवन सिंह के जाने के ज़्यादा बिल्कुल खुश करना चाहेगी, क्योंकि उनकी नाराजगी उस वक्त थी। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उन्होंने स्टार प्रचारक के रूप में पवन सिंह ने काम किया। बहुत जगह उनके वजह से लोग कहते हैं कि उनके आने से बीजेपी मजबूत हुई और बीजेपी का जो सीट है वो बढ़ा।
लेकिन वजह क्या है ये तो अब पार्टी जानती है। लेकिन बिहार में एक सीट है जो बीजेपी के पास है और बीजेपी अब असमंजस में है कि वो कहीं ना कहीं, नाराज़गी तो आप जानती हैं, नाराज़गी बहुत मायने रखती है कि वो पवन सिंह को भी नहीं नाराज़ कर सकते, वो उपेंद्र कुशवाहा को भी नाराज़ नहीं कर सकते। उपेंद्र कुशवाहा नाराज़ हो जाएंगे तो फिर वो दिक्कत वाली बात होगी। उपेंद्र कुशवाहा नहीं चाहेंगे कि हमसे राज्यसभा का दरवाज़ा रुक जाए, हम राज्यसभा के अंदर ना जा पाए, चूँकि उनके मुंह पे दरवाज़ा लग जाएगा। अगर पवन सिंह को राज्यसभा भेजा गया, वहाँ सांसद बन गए, तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की नो एंट्री हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा नाराज होंगे, उपेंद्र कुशवाहा का रास्ता बंद होगा, वो संसद का मुख नहीं देख पाएंगे, दरवाज़ा यूं बैंड हो जाएगी, एक तरीके से बंद हो जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो एक मुश्किलें तो है ना, एक मुश्किलें तो ये भी है कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ भी सनम खपा, वहाँ भी सनम खपा, दो सनम है बीजेपी के पास। सनम समझ सकती है ना, दो प्रेमिका अगर बीजेपी के पास हो, तो एक प्रेमिका उपेंद्र कुशवाहा के रूप में और एक प्रेमिका पवन सिंह के रूप में। और कहीं ना कहीं पवन सिंह भी चाहते हैं कि इस बार हम किसी भी हाल में, चूँकि उनको कुछ न कुछ तो आश्वासन मिला ही होगा कि आप विधानसभा भी नहीं लड़े, वो बिल्कुल वो विधानसभा नहीं लड़ा है और उसने बीजेपी का सपोर्ट भी किया है और गाना भी मस्त वाला गाया है, जिससे कि वो जन सैलाब में वो उसकी आवाज़ चलती है। मोदी नीतीश जी के जोड़ी हिट हुई, तो ये सॉन्ग भी कहीं ना कहीं उन्होंने ही गाया है। तो अब छटपटाहट दोनों के अंदर है, एक तरफ पवन सिंह है, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा जब पवन सिंह को बीजेपी में शामिल किया जा रहा था, उस वक्त आप देखेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा से मिलाया जा रहा था, पैर छू करके गले मिल रहे थे, लेकिन उस वक्त एंट्री करानी थी, बीजेपी को उन के सपोर्ट में उनको खड़ा करना था। लेकिन इस वक्त तो अब आश्वासन तो दिया होगा ना कि भाई आप धैर्य रखिए, हम आपको भेजेंगे, तो सब्र का फल मिल जाएगा इस बार। आई थिंक हमको लगता है इस सब्र के फल में बहुत अभी कष्ट है। दोनों अगर देखा जाए, दोनों की आस है, दोनों चाहेंगे कि हम जो है हम राज्यसभा जाएंगे, हम सांसद बने, सदन में जाएं, आवाज़ उठाएं। लेकिन आवाज़ उठाने में तो दूर की बात है, पहले ये दो रास्ते को तय करना, चूँकि एक सीट है, एक सीट अगर आप चिराग पासवान को दे देते हैं और वो लेंगे ही। जिस तरीके से अभी आप देखिए बिहार की राजनीति इतनी गर्म है कि सारे के सारे सांसद चिराग पासवान के वो यहाँ मौजूद हैं, विधायक भी मौजूद हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं, मुझे कम से कम एक सीट तो पार्टी के विधायक ने कहा है चाहिए ही चाहिए। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है और बिहार की राजनीति में प्रेशर पॉलिटिक्स बहुत मायने रखती है। तो मैंने जहाँ तक देखा है, महसूस किया है, तो क्या लगता है इस बार मुझे भी कहीं ना कहीं मेरा भी जो गन्ना है वो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है कि किस और। लेकिन अगर लास्ट तक मैं देखूं तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता कटने वाला है। पवन सिंह राज्यसभा सांसद चुने जाएंगे, जहाँ तक लगता है ऐसा, क्योंकि उन्होंने काम किया है। अगर उन्होंने काम किया है तो कुछ भी वजह हो, लोग बहुत ट्रोल भी करेंगे कि भाई जिनकी पत्नी बाहर है, जिनकी पत्नी के पास वक्त नहीं है, तो ये है वो है। हाँ, अभी बहुत सारे हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनमें आपस में ही 36 की लड़ाई चल रही है। कोई कह रहा है कि राधा को छोड़ दिया तो क्या हुआ, कोई कह रहा है कि भाई रुक्मिणी। तो ऐसा नहीं है, शादी ब्याह जो होता है ये एक
संबंध होता है, एक सामाजिक संबंध है, उसको तोड़ना अपने आप में कहीं ना कहीं खाई के समान होता है और लोग आपको उस गलत नज़र से देखते हैं। तो मैं तो पवन सिंह से ये भी कहूँगी कि अपना रिलेशन हो सकता है, ठीक है। कि अगर पवन सिंह राज्यसभा जाते हैं तो ज्योति सिंह उतनी ही खुश होंगी जैसे चुनाव जीतने पर? देखिए, ज्योति सिंह के लिए खुशी क्या है? ज्योति सिंह के लिए सबसे बड़ी खुशी खुद पवन सिंह है। अगर वो पवन सिंह ज्योति सिंह को अपना लेते हैं तो वो राज्यसभा सांसद बने या फिर गायक बने, उनके लिए तो उस पति ही बहुत मायने रखता है। उनके लिए ये नहीं मायने रखता कि मेरा पति प्रधानमंत्री बन जाए, मेरा पति रहे। हर पत्नी की इच्छा होती है कि मेरा पति दिन दुगुना चार चौगुना करे, तो वो पत्नी का कर्तव्य है। और हम तो यही चाहेंगे कि एक अच्छी छवि होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की। एक अच्छी छवि तभी हो सकता है जब आप अपने परिवार को सुख में रखें, अपनी पत्नी को घर बुला लें। मैं तो बार बार कहूँगी कि भाई जो समाज है वो आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आपकी पत्नी आज 6-7 साल से बाहर है और आप घर के अंदर बैठे हुए हैं। आप उसको कहीं ना कहीं एक कहा जाए कि उसको बेचैन कर रहे हैं, उसको मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं किसी भी रूप में। अगर वो कोर्ट जाती है, आती है, फिर कोर्ट जाती है, आती है, ये मेंटल टॉर्चर ही है किसी के लिए, एक पत्नी के लिए। और वो पत्नी ये सोचती है कि काश कोई जज हम ये कह दे कि आप अपने पति के साथ रह सकती हैं। खूनखार तो है नहीं वो, ज्योति सिंह कोई खूनखार है क्या? जो अपने पति के लिए मतलब चुनाव में पैदल चल सकती है, उस धूप में उस स्थिति में उसका साथ दे सकती है, तो वो पत्नी अपने पति के लिए क्या नहीं कर सकती। तो हमको लगता है कि पवन सिंह को बहुत जल्द एक निर्णय ले लेना चाहिए कि या तो वो अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे दे और या फिर अपने साथ रख ले। राज्यसभा सांसद आप कुछ भी बन जाइए, राज्यसभा सांसद बन जाइए, आप मतलब सुपर डुपर स्टार बन जाइए। जब आप अपने घर की लक्ष्मी को रुलाएंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, आपको वो कर्मा रिटर्न देता है। तो मैं यही कहूँगी कि अच्छा करे, पहले घर में नाम कमाए फिर बाहर नाम कमाए तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए, राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, 16 मार्च को वोटिंग होगी और पता चलेगा कि कौन किस सीट पर जा रहा है। एक तरफ जेडीयू है 2 सीटों पर और बीजेपी है 2 सीटों पर। 5वीं सीट पर पेच फंसा हुआ है। पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, कौन पहुंचेगा या फिर तेजस्वी यादव बाजी मार जाएंगे? जरूर हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज।